नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हनुमानगढ़ में किया गया पौष्टिक आहार का वितरण। बेटी के जन्म के बाद महिला को दिया पौष्टिक आहार। एडीएम ने समिति की मुहिम की कई सराहना। बाड़मेर में 5 दिवसीय हरि कथा का आयोजन। 26 अप्रैल से शुरू हुई कथा। वैदिक संस्कृति के प्रति जागरूक करना उद्देश्य। कोटा में अघोषित बिजली कटौती से जनता परेशान। बीजेपी के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। धौलपुर में शख्स पर किया गया जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश के चलते किया हमला। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हनुमानगढ़ में 14 साल बाद लिया हत्या का बदला। हत्या का रेलवे ट्रैक पर फेंका शव। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन इससे पहले एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आ रही है। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में मुख्य आरोपी शिव शंकर बलिया जोशी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 30 दिनों से फरार चल रहा था मुख्य आरोपी, जिसके ऊपर 55,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आरोपी बलिया जोशी ने खुद को निर्दोष बताया है। आरोपी ने पुलिस और सरकार से सीबीआई की जांच की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर अर्चना शर्मा केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड राजस्थान से प्रवीण भार्गव जी जुड़ गए हैं। प्रवीण भार्गव जी, अर्चना सुसाइड केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अपने आप को निर्दोष बता रहा है। ताजा अपडेट क्या है? देखिए, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये अर्चना शर्मा सुसाइड केस जो लालसूट में पिछले दिनों हुआ था, और इसको लेकर पूरे राजस्थान में सियासत भी गरमाई हुई थी और विपक्ष भी मौजूदा सरकार को घेरे हुआ था। और इसमें जो मुख्य आरोपी, जैसा कि बताया गया है, बलिया जोशी, जिसका नाम शिव शंकर जोशी है, वो गिरफ्तार हुआ है। तो ये जो पूरा मामला है, तो इस तरह से जितने भी आरोपी से गिरफ्तार किए गए थे, ये पूरा प्रकरण जब बना था तो उसमें ये काफी दिनों से फरार चल रहा था और इस पर कई तरह से केस बनने से वो केस भी लगाए गए थे और पुलिस भी कहीं ना कहीं संदेह की दे रही थी। लेकिन मौजूदा सरकार में अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से बात कही थी और दुर्घटना पर बेहद दुख भी जताया था, और आज बलिया जोशी को जो है वो जयपुर में कहीं से गिरफ्तार किया है पुलिस ने। दूसरे के माने तो बताया जा रहा है कि वो मीडिया के जरिए अपने आप को सरेंडर करने की बात कही थी उसने, और गिरफ्तारी के बाद उसने ये भी कहा है कि सीबीआई की जांच की जाएगी, तो उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मुझ पर जो इल्जाम लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, तो उसमें मैं दोषी नहीं हूँ। जी प्रवीण जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, एक तरफ तो आरोपी खुद सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 30 दिन से ये आरोपी फरार क्यों था? इससे पहले क्यों नहीं अपने आप को समर्पण कर दिया? तो तस्वीरें जो है वो कुछ साफ नजर नहीं आ रही। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो आत्मसमर्पण है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक ड्रामा भी देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो बात सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। पिछले 30 दिनों से आरोपी एक तो फरार चल रहा है जब से ये केस हुआ है, और उसके बाद आज अचानक से वो सरेंडर करता है अपने आप को, वो भी मीडिया की मौजूदगी में। और इसके पहले 2-3 दिन पहले भी उसने हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका भी लगाई थी और इसको लेकर भी कई बात सामने आई थी, और आज अचानक से मीडिया के सामने वो मौजूद हो जाता है, पेश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें वो दोषी तो था ही था, क्योंकि अगर दोषी नहीं होता तो वो उसी समय सरेंडर करना था उसको, जब ये मामला हुआ था जिसमें बाकी के लोगों ने सरेंडर किया है, जो पकड़ाए हैं। तो इसको भी अपने आप को अपने सामने आना चाहिए था, ये चाहे मीडिया के सामने आता है या पुलिस के सामने आता है या सरकार के सामने आता है। लेकिन 30 दिनों तक गायब रहना और गायब रहने के बाद अचानक से एकदम से सामने आ जाना और अपने आप को फिर निर्दोष कहना, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हो सकती है, या कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि ड्रामा भी हो सकता है। तो अभी कुछ कहना मुश्किल ही है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल तो उसको गिरफ्तार किया है और इसको जो है वो लालसोट थाने ले जाया जा रहा है। ले जाने का दौसा पुलिस जो है इसको अब कोर्ट में पेश करेगी। जी प्रवीण जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर।
मेवाड़ में कांग्रेस के चिंतन शिविर के अलग अलग मायने हैं। दरअसल गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। उदयपुर संभाग गुजरात सीमा से लगता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिला पूरी तरह से जनजाति बाहुल्य है और सीमा के उस पार गुजरात के जिले भी आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ के ज्यादातर लोग रोजगार, खरीदारी और इलाज के लिए गुजरात जाते हैं। रतनपुर बॉर्डर से लेकर अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा तक मेवाड़ के रहने वाले लोग काम धंधा और नौकरी कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने चिंतन के लिए उदयपुर को चुना है। राजस्थान के उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में एक दिन गुजरात पर ही चिंतन होगा। इस शिविर में गुजरात में 2 दशक से लगातार जीत रही बीजेपी की अटूट लकीर को तोड़ने का खाका तैयार किया जाएगा। कांग्रेस के चिंतन शिविर के उदयपुर में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। उदयपुर में 2 लग्जरी होटलों को बुक करवा दिया गया है। स्थानीय स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को ठहराने और वाहनों के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन 4 मई को चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उदयपुर पहुंच रहे हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले सियासी नेताओं को इनाम भी दिया जा सकता है। दूसरी ओर पार्टी का मानना है कि मेवाड़ में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी भी राज्यों की सत्ता में काबिज होती है। गुजरात यहाँ से नजदीक भी है। चिंतन शिविर में उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी नेताओं का सियासी भविष्य भी तय हो सकता है। यहाँ के कद्दावर नेताओं को गुजरात के कुछ इलाकों की कमान दी जा सकती है। उन्हें गुजरात में टारगेट के साथ काम सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि इस शिविर में गुजरात में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का खाका तैयार किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्र के साथ ही गुजरात के किसानों को भी टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि डूंगरपुर में आयोजित होने वाले पाटीदार महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शिरकत करने आए हैं। तो वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने बताया है कि नव संकल्प चिंतन शिविर में गुजरात में चुनाव जीतने को लेकर रणनीति तय की जाएगी। यही वजह है कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष पदाधिकारी शहर और जिला स्तर के पदाधिकारियों को आमंत्रित करने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में असंतुष्टों को साधने की तैयारी कर रही है, जिसमें सांसद, विधायक व प्रदेश के पदाधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस शिविर में देश भर के कांग्रेस के सांसद और विधायक भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो सभी देश के प्रदेश के पदाधिकारी भी इस शिविर में शामिल होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसका मकसद साल 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर है। इस साल गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि राज्यों के चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर राजस्थान में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर नए प्लान के साथ जनता के बीच उतरेगी। बड़ी बात तो यह है कि इस बैठक में असंतुष्ट नेताओं को ग्रुप G23 के जरिए भी साधने की कोशिश की जाएगी। जानकारों की माने तो कांग्रेस संगठनात्मक ढांचे में भले ही बड़ा बदलाव कर रही हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के रूप में गांधी परिवार ही रहेगा, क्योंकि पार्टी के दर्जनों वरिष्ठ नेता गांधी परिवार व सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। 23 असंतुष्ट नेताओं ने जब केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया, तब पार्टी के अन्य तमाम नेताओं ने उनका खुलकर विरोध किया था। गांधी परिवार में आस्था रखने वाले अशोक गहलोत सहित कई नेताओं को किसी और नेतृत्व की मंजूरी नहीं है। बाहरी व्यक्ति को नेतृत्व नहीं सौंपे जाने की वजह से ही पिछले साल 3 साल में कांग्रेस को अस्थायी अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। साधना प्लस के लिए जयपुर से प्रवीण भार्गव। सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है कि पार्टी में बगावत का बिगुल बजाने वाले सचिन पायलट को भी जगह मिली है। 1.5 साल पहले प्रदेश कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने पार्टी से बगावत का कदम उठाया था। पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायक राजस्थान छोड़कर गोपनीय स्थान पर चले गए थे। इससे अशोक गहलोत की सरकार संकट में आ गई थी। सरकार को बचाने के लिए गहलोत को 34 दिन तक अपने समर्थक विधायकों के साथ होटल में भी रहना पड़ा था। बाद में प्रियंका गांधी की दखल के बाद सुलह हुई और सचिन पायलट सहित सभी नेता वापस कांग्रेस के समर्थन में आ गए।
उस दौरान अशोक गहलोत और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने सचिन पायलट के खिलाफ खुलेआम बयान भी दिए थे। अशोक गहलोत ने तो पायलट को नकारा, निकम्मा और नालायक तक करार कर दिया था। साधना प्लस न्यूज के लिए जयपुर से प्रवीण कुमार भार्गव की रिपोर्ट। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ग्राम पंचायत 2 KNJ में किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होने पर उसकी मां को जरूरी पौष्टिक आहार का वितरण करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत 2 KNJ में कुछ दिन पहले जन्म लेने वाली बच्ची के घर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा बच्ची के जन्मोत्सव पे कार्यक्रम किया गया। इस संस्था द्वारा ये बहुत अच्छा मुहिम छेड़ा गया है, जिसके तहत इनके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जाता है। और मैं कामना करूंगी कि ये संस्था आगे भी इसी तरह काम करती रहे और एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व है जो इनके द्वारा निर्वहन किया जा रहा है, जिसके लिए इनका कोटि कोटि धन्यवाद। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा प्रसूताओं को आर्थिक सहायता सामग्री उपलब्ध करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इसी क्रम में आज 2 KNJ पंचायत में प्रसूता के घर माननीय ADM महोदया पहुंचे और उनकी अध्यक्षता में आज प्रसूता को आर्थिक सामग्री उपलब्ध कराई गई। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति का दृढ़ लक्ष्य है कि समाज सेवा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं अन्य सामाजिक सेवाओं में खूब बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा कोविड के टाइम में भी 350 घरों में किट वितरण की गई खाद्य सामग्री की और बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया था। बाड़मेर के महावीर टाउन हॉल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 5 दिवसीय हरि कथा का आयोजन किया गया। कथा 26 अप्रैल से शुरू हुई है, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगी। कार्यक्रम का समय शाम 4 बजे से 7 बजे तक रखा गया है। संस्थान के अनुसार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज समाज को जागरूक करके उसमें भारत की वैदिक संस्कृति को फिर से जगा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जमवारागढ़ से, जहां पर आंधी हाईवे किनारे मिला महिला का शव। आपको बता दें, महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यहां पर महिला के सिर पर और चेहरे पर चोट के निशान भी दिखाई दिए। सूचना मिलते ही आंधी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर भारी लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं जमवारागढ़ से, जहां से आंधी हाईवे किनारे महिला का शव मिला है। मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। मनोहरपुरा दौसा हाईवे पर डांगरवाड़ा स्थित तलाई की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं जमवारागढ़ से, जहां पर आंधी हाईवे किनारे महिला का शव मिला है। महिला के सिर पर और चेहरे पर चोट के निशान भी दिखाई दिए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, आंधी थाना पुलिस जो मौके पर पहुंची, जहां पर लोगों की भारी भीड़ भी जुटी हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जमवारागढ़ से, जहां पर आंधी हाईवे किनारे पर महिला का शव बरामद हुआ है। महिला के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।